हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी कहानी की दुनिया में। यह कहानी है लालची सास और बहू की जादुई कुआं की। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी सास रहती थी जिसका नाम था मंगला देवी। उम्र भले ही ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन लालच का भूत उस पर अब भी सवार था। उसका बेटा रमेश शहर में नौकरी करता था और बहू सुधा को लेकर गांव लौटा था। सुधा पढ़ी लिखी और समझदार और बेहद विनम्र लड़की थी, मगर सास को उसके सिर्फ एक कमी दिखती थी कि वह बहुत सीधी सादी है। और सास को उसकी चमचमाती साड़ियों, भारी गहनों और महंगे तोहफे का दरकार थी। मंगला देवी को हमेशा लगता था कि बहू ने मायके से कुछ लाकर नहीं दिया, इसलिए उसका दिल बहू के लिए कभी नरम नहीं हुआ। एक दिन गांव के बुजुर्ग में जो ये चर्चा चल रही थी कि पुराने पीपल के पेड़ के पास जो सूखा कुआं है वह असल में एक जादुई कुआं है। कहते थे जो भी उस कुएं से कुछ गिरता है और सच्चे मन से मांगता है उसकी एक ख्वाहिश पूरी हो जाती है। पर शर्त यह थी कि जो मांगा जाए वह सिर्फ ज़रूरत की चीज़ होनी चाहिए, लालच की नहीं, वरना कुआं उल्टा दंड देता है। मंगला देवी को यह बात सुनते ही लगा कि यही तो मौका है। अगले ही दिन वह सुबह सुबह उठी, बिना किसी के बताए, और कुछ पुराने गहने एक थैले में डालकर कुएं के पास पहुंची। आसपास कोई नहीं था। वो कुएं के किनारे खड़ी हुई और बोली, हे जादुई कुएं, मेरी बहू से मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे बस इतना कर दो कि मेरे पास इतना धन आ जाए कि पूरा गांव मेरे आगे झुके। उसने थैला कुएं में फेंका और कुछ देर इंतजार करती रही, लेकिन कुछ कुआं नहीं हुआ। अचानक जमीन कांपी और कुएं से एक डरावनी सी आवाज आई, जो मांगा वो तेरा नहीं था और जो गिराया वो जरूरी नहीं था। अब जो बचेगा वो भी जाएगा। मंगला देवी घबरा गई, भागते हुई घर लौटी। देखा तो उसकी अलमारी खुली पड़ी थी, सारे गहने, पैसे और बहू की साड़ियां भी गायब थी। वह चिल्लाई, चोरी हो गई, चोरी हो गई, मगर किसी को कुछ नहीं दिखा। उस रात मंगला देवी एक सपना आया। कुएं से वही आवाज आई, लालच की सजा ये है, जब वह पछतावा नहीं करोगी सब कुछ जता रहेगा। सुबह उठते ही उसने बहू के पैर में गिरकर माफी मांगी। सुधा हैरान रह गई। सास की आंखें में सच्चे आंसू थे। सुधा ने नजदीक आकर कहा, माँ जी, मैं कभी कुछ नहीं चाहा आपसे, बस सबका प्यार, थोड़ा सा अपनापन। मंगला देवी ने आंखों में आंसू बहने लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि बहू को सिर्फ बहू नहीं, बेटी बनाना भी जरूरी था। और उस दिन वो बदल गई। उसने सबके सामने अपनी गलती मानी, कुएं के पास फूल चढ़ाए और वादा किया, अब से जो मांगेगी सिर्फ भला के लिए मांगेगी। और एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे उसके घर में फिर से खुशहाली लौट आई। बहू ने उसे माँ तरह माना और सास ने उसे बेटी भी बढ़कर प्यार दिया। उस दिन के बाद गांव में एक नई कहावत चल पड़ी, जादुई कुएं से कुछ भी मांगो, मगर पहले दिल साफ कर लो, वरना कुआं नहीं किस्मत सूख जाती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आप लोग के लिए ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ बनाती रहूँगी।